मैं संदीप अग्रवाल आज आपसे कुछ चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। अभी भारत देश के अंदर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर काफ़ी चर्चाएं चल रही है और सब लोग कंफ्यूज है कि ये क्या हो रहा है, इसमें हमने क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए, ये कहीं पॉलिटिकल तो नहीं है, ये कहीं कोई किसी पर्टिकुलर हिंदू धर्म का तो नहीं है, या ये इससे मेरा लेना देना क्या है, हर सामान्य आदमी का क्या लेना देना है। इसी चर्चा के अंदर मैं थोड़ा सा आपसे अपनी बात रखूँगा। सबसे पहले तो मैं प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बता दूँ। प्राण प्रतिष्ठा मतलब ऐसा है कि किसी मंदिर के अंदर अगर कोई भगवान की मूर्ति रखी जाती है तो हम ये मानते हैं कि वो जो मूर्ति है वो जीवित है, उसमें प्राण है। और रामलला या राम भगवान जो थे ये वहीं अयोध्या में उनका जन्म हुआ और उसी को वहाँ पर अब नया मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है और उसके अंदर जो मूर्ति स्थापित की जा रही है उसके अंदर प्राण या प्राण प्रतिष्ठा जो है ये उस कार्यक्रम का नाम है। तो इसमें कैसे है कि पूजा अर्चना होगी और वो सारी पूजा अर्चना के बारे में तो आप लोग कई टीवी पर या पेपर में पढ़ ही रहे होंगे। तो यही वो मतलब है कि जिसके अंदर भगवान को वहाँ पर उसके अंदर मूर्ति लगाकर उसके अंदर पूजा अर्चना करके उसमें प्राण आ गया है और वो जागरूक मूर्ति बन गई है। इसके लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। अब ये प्रोग्राम के बारे में हम या इस आयोजन के ऊपर हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखिए इनको डिस्कस करने के पीछे हमारी जो मेन जो धारणा है कि ये भगवान राम के बारे में है। अब भगवान राम का हमारे जीवन में तो बहुत ही असर हुआ है या हम उन चीज़ों के ऊपर तो अमल करते ही हैं। भगवान राम कैसे जिए थे, कैसे रहते थे, उनका जीवन किस तरह से चल रहा था, वो कैसे अपने माँ बाप के लिए कैसे उनकी संबंध थे, भाई से कैसे संबंध थे। दूसरी बात ऐसा है कि उनके अपने पत्नी जो थी सीता मैया, उनसे उनके कैसे संबंध रहे, कैसे उन्होंने पूरा अपना जीवन जिया, कैसे कैसे घटनाएँ या घटनाएं उनके जीवन में घटी, इसके ऊपर हम लोग तो सुनते ही आए हैं। तो एक कोई व्यक्ति जो 8000 साल पहले पैदा हुआ उसके ऊपर उसका असर आज भी हमारे जीवन में रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि उन्होंने उस तरह का जीवन जिया है। क्यों? क्योंकि उस तरह की कठिनाइयाँ जो आज भी हमारे लिए हमारे जीवन में लागू होती हैं, आज भी हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। और किसी व्यक्ति की प्रेरणा 8000 साल तक अगर जिंदा रह रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आज अगर हमारे घर में हम लेते हैं तो पिताजी या दादाजी बड़ी मुश्किल से हम 1 या 2 साल उनको बड़ी मुश्किल से याद रख पाते हैं, उनकी कुछ बातें याद रख पाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो थोड़ा सा लंबे समय तक याद रख पाते हैं। फिर भी उनके साथ हम 25 साल 30 साल किसी के साथ 50 साल हम जीने के बावजूद भी हम कुछ ही क्षण उनके याद रख पा रहे हैं। तो सोचिए ना, वो व्यक्तित्व कितना बड़ा होगा कि जिसका असर 140 करोड़ की जनता के ऊपर हो रहा है और 8000 साल तक रह रहा है। तो वाकई में वो व्यक्तित्व बहुत बड़ा होगा। उनकी जो कहानियाँ हैं या उनके जीवन की जो घटनाएं हैं वो वाकई उतनी बड़ी होगी कि जिसके कारण हमें आज भी वो चीज़ें याद है या आज भी वो हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं चल रही है। जैसे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहीं राम राम बोलते हैं, कहीं हमारे साथ में कोई अगर किसी का रिश्तेदारी होती है तो हम बोलते हैं राम मिलाई जोड़ी है। ऐसे कई चीज़ों का जो वाक प्रचार है या मुहावरे हैं वो हमारे दैनंदिन जीवन में आ चुके हैं। अब ये चीज़ें हम लोग आज क्यों डिस्कस करने बैठ गए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हमने के बारे में हमने क्या सोचना चाहिए। देखिए कैसे है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ रामलला की नहीं है या राम भगवान की नहीं है, ये हमारे सभ्यता की है। ये राम जो है ये हमारे सभ्यता के एक आद्य पुरुष है। सभ्यता का मतलब ऐसा है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसके अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है। आज हम अगर इनका व्याप अगर देखेंगे तो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, वहाँ से लेके तो इराक तक हर जगह पर, अफगानिस्तान, हर जगह पर कहीं ना कहीं इनका असर हुआ है।
तो इतनी बड़ी मानव जाति के ऊपर ये अगर इस व्यक्ति ने बस असर छोड़ा है तो वाकई में वो कोई महान शख्सियत रही होगी। दूसरी बात ऐसी है कि वो हमारे पूर्वज हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। भगवान आप उन्हें मानो मत मानो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट वो हमारे पूर्वज है, इसको तो कोई झुटला नहीं सकता। अगर हम भारत में रह रहे हैं तो वो भारत के आद्य पुरुष है, पूर्वज हैं, पर पूर्वजों को हम झुटला नहीं सकते। वो हमारे है ही, हम उनके ही है ही, उसके अंदर कोई बात ही नहीं है कि हम उसको इधर उधर कोई बात कर सकते हैं। अब रहा सवाल ऐसा है कि ये सब बातें क्यों समझने की ज़रूरत पड़ रही है। तो देखिए, हमारी जो हिस्ट्री की जो किताबें हमने, इतिहास या हिस्ट्री की किताबें जो हमने पढ़ी हैं, ये बहुत सारी इसमें गड़बड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। अब गड़बड़ियाँ ऐसी खड़ी हो गई है कि हमने इतिहास में ये पढ़ा है कि सिर्फ एक मुग़ल का राज पढ़ा है और हमने ज़्यादा से ज़्यादा शिवाजी महाराज के बारे में थोड़ी बहुत कहानियाँ रहती है, थोड़ी बहुत उसमें चीज़ें रहती हैं, टोटल मुग़ल राज और अंग्रेज़ का। जबकि ये जो टोटल में था ये लगभग 200-400 साल का था, जबकि हमारा इतिहास तो 8000 साल का है। राम से शुरू करे थे, राम से पहले भी था, बट हमें बहुत ही कम इतिहास और गलत इतिहास पढ़ाया गया। और हमें बार बार ये बताया गया है कि मुगल्स ग्रेट थे, उन्होंने हमारे लगभग सारे मंदिर तोड़े, सारी जगह पर उन्होंने हमको गड़बड़ियाँ हमारे इसमें खड़ी करी। दूसरी बात ऐसी है कि अंग्रेज वो भी अगर आए हैं तो वो भी हमें सारी सभ्यता सिखा कर गए हैं, सारा हमको एजुकेशन देकर गए, जबकि ऐसा नहीं था। वो कहीं ना कहीं हमको लूटने के लिए ही आए थे। मुगल्स भी आए थे तो लूटे ही हमको, और हमें ये बताया जा रहा है कि हमें सारी चीज़ें उन्होंने दी, विरासत दी, संस्कृति दी, या फिर हमारे जो आर्किटेक्चर है वो उनका है। आर्किटेक्चर के नाम पर अगर आप अफगानिस्तान या फिर जो आज के जो सऊदी हैं या ये वो जाके देखेंगे, वहाँ पे ईंटें तक नहीं बनती थी। आर्किटेक्चर कहाँ से आएगा? आज अगर आप अंग्रेज़ों की बात करते हैं तो वहाँ पर तो घास भी नहीं उगती है, तो वो हमें क्या समझाएंगे। पर बात ऐसा है कि हमें ये समझा दिया गया है कि हम कुछ नहीं हैं और इन लोगों ने आके ही हमें आबाद किया है। जबकि ऐसा है कि कोई अगर किसी को लूट रहा है तो सिंपल सी भाषा में ऐसा है, अगर हम किसी को लूट भी रहे हैं तो उसका लूटने का मतलब यही है कि उसके पास कुछ पैसा है, उसके पास कुछ है और उसको हम खींच रहे हैं, उसको हम लूट रहे हैं। तो अगर हम उसको लूट रहे हैं तो उसका मतलब जो है वो हमें समझने की ज़रूरत पड़ रही है। ये सब लूटने के लिए ही आए थे, हमें कोई आबाद करने या हमारी कोई मदद करने नहीं आए थे। अल्टीमेटली ये हमें समझना पड़ेगा कि सब लूट पाट के लिए भारत देश आए थे और हमारे पास वो सब था और उसी को वो लूट रहे थे। हमें ये समझाया दिया गया कि हमें कोई समझ नहीं थी, हम डरपोक लोग थे, हमें कहीं कुछ आता नहीं था, जबकि ऐसी बात नहीं थी। हमें पूरी तरह से सारी संस्कृति पता थी, हमारे यहाँ पे दिक्कतें बिल्कुल नहीं थी। हमारे यहाँ पर वर्षा अच्छे से होती थी तो जिससे अनाज अच्छे से बनता था, हमारे यहाँ जानवर थे, हमारे यहाँ सब ही था और हम लोग बहुत ही प्रगत देश थे। बट बात ऐसा है कि हमें ये समझा दिया गया कि हम लोग कहीं कुछ नहीं है और इन लोगों के आने के बाद ही हम आबाद हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। रहा सवाल ऐसा है कि अभी ये तो पूरी भूमिका बता दी मैंने आपको। रहा सवाल ऐसा है कि ये प्राण प्रतिष्ठा का या मंदिर का जो प्रोग्राम है, इसकी लड़ाई लगभग 500 साल चली और 500 साल में मैं वहीं से गिन रहा हूँ जहाँ से औरंगजेब का जो सिपाही सालार था, मीर बाकी, उसने जब मंदिर तोड़ के वहाँ पर जब मस्जिद बनाई तो वहाँ से हम 500 साल गिन रहे हैं। जबकि इसका इतिहास तो बहुत पुराना है और बहुत सालों से ये सब चीज़ें चल रही हैं। 500 साल की लड़ाई के बाद आज ये समय आया है कि हम हमारे राम भगवान को वहाँ पर स्थापित करें, अच्छे से करें, और उस लिए ये आज प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो रहा है। अब ये सब चीज़ें जो है, ये 500 साल की लड़ाई क्यों चली? ये लड़ाई चलने का मेन कारण था कि बीच में हमारे यहाँ पर कुछ विचारधारा तैयार होगी और उस विचारधारा का नाम सत्य अहिंसा करके, सत्य अहिंसा। तो अब बात ऐसी है कि अहिंसा के पुजारी बन गए। बात ऐसा था कि ये ऐसे करने से नहीं होगा। आज अगर हम लोगों को जो तकलीफ हो रही है तो अहिंसा, देखिए अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि कोई हमें मारे और हम चुप रहें, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होगा। कोई अगर हमें मार रहा है तो हमें उसका प्रतिकार करना ही पड़ेगा। इवन जो गांधी जी ने जो बात बोली है सत्य अहिंसा की बात, या फिर जिसको बोलेंगे कि, तो उसके अंदर आगे का जो सेंटेंस है वो ये है कि अगर धर्म के लिए अगर आपको हिंसा करनी पड़ रही है तो भी वो जायज़। संस्कृत में बहुत अच्छा श्लोक है जो आधा ही यूज किया गया है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत कि हमें जानबूझकर इस तरह से हुआ है और
कहीं लिखा हुआ है या कहीं सुनने को मिलता है कि ये लगभग 5000 साल से, या जहाँ सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की जब दीक्षा ली तो अहिंसा की बात, ठीक है, अहिंसा आपके जीवन में ज़रूर हो सकती है, अहिंसा ही सबसे अच्छी चीज़ है, अहिंसा ही परमो धर्म है बोलते हैं, पर ठीक है, पर जहाँ पर आपके ऊपर कोई बारी आ रही है तो आपको हिंसा जरूरी है। आपके जीने के लिए आप जो भी कुछ कर लें, राइट टू जिसको बोले सर्वाइवल, उसके लिए जो भी कुछ करना पड़े वो सब जायज़ है। पर बात ऐसा है कि हमें आधा अधूरा ज्ञान देके हम जिसने भी जो कर दिया, ये जो 500 साल की लड़ाई लड़ी गई या 500 साल जो लग गए और हम कोर्ट के ऊपर डिपेंड होके आज अगर हम मंदिर की बात कर रहे हैं तो ये सब उसी में से है कि हम कुछ भटकी हुई विचारधारा के ऊपर चल रहे हैं। हमें भी जैसे को तैसा करना चाहिए। कोई अगर हम पर हथियार चला रहा है और हम उसको अगर शांति से सहेंगे तो हम मर ही जाएंगे, तो हमें उसका प्रतिकार करने की ज़रूरत है और हथियार का जवाब हथियार से ही देना पड़ेगा। अहिंसा जो है ये आपका डरपोक वाला खेल नहीं है, इसमें आपको लड़ना ही पड़ेगा। दूसरी बात ऐसी है कि हम अगर हिंदू धर्म मानने वाले हैं तो हम बहुत ही अच्छे से रहेंगे, सामने वाला कुछ भी कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको प्रतिकार करना ही पड़ेगा। दूसरी बात ऐसा है कि मैं यहाँ पर जो भगवान राम को हिंदू मान रहा हूँ, हिंदू धर्म से जोड़ रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे हिंदू धर्म का मतलब ऐसा है कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, अगर 140 करोड़ लोग अगर भारत में रह रहे हैं तो वो या तो वो किसी और धर्म में चले गए हैं, कन्वर्ट हो गए, ये हो गए, पर कुल मिला के पूर्वज तो श्री राम ही है। और राम अगर पूर्वज है तो पूर्वज को सेलिब्रेट करना ये हर आदमी का दायित्व बनता है कि उसके पूर्वज हैं। वो आज कोई पूजा पद्धति कोई अलग तरह की होगी, कोई दूसरी तरह की होगी, कोई दूसरा पूजा पद्धति यूज़ कर रहा है, कोई हिंदू पद्धति, कोई शायद भगवान मान भी नहीं रहा है, तो भी हमारे यहाँ अलाउड है। रहा सवाल ऐसा है कि आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही है कि टीवी के ऊपर कुछ डिबेट हो रही है, शंकराचार्य कुछ आके बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है, कहीं कोई आके बोल रहा है सही नहीं है, फिर बोलते हैं कि कहीं महीना सही नहीं है, कहीं मुहूर्त सही नहीं है, कहीं मंदिर पूरा बना नहीं है, कोई बोल रहा है कि हम क्या करेंगे वहाँ जाकर, कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि नहीं ये बीजेपी का पॉलिटिकल प्रोग्राम है। देखिए, इनसे मेरा लेना देना नहीं है और किसी का भी सामान्य आदमी का लेना देना नहीं है। हमने ये मानने की ज़रूरत है कि वो हमारे पूर्वज थे और हमने उनको अगर हमारी जगह पे स्थापित हो रहे हैं तो हमने उनको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। हमें लेना देना नहीं है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या बोल रही है, उनके क्या इंटरेस्ट है, शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं, धर्मगुरु क्या बोल रहे हैं। देखिए, जिनको जो बोलना है वो बोलने दीजिए। हमको ये समझना है कि राम हमारे पूर्वज थे और हमें अपने पूर्वजों को अगर वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, 500 साल की लड़ाई है जिसमें 3 से 5 लाख लोगों ने आहुति दी है, और आप ये सोचिए ना कि 5 लाख लोग आहुति देने के लिए तैयार हुए तो वो व्यक्तित्व कितना बड़ा हो। और रहा सवाल ऐसा है कि अगर ये चीज़ें हम अगर नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। रहा सवाल ऐसा है कि अगर हम ये सब चीज़ें भूल जाएं और लोग हमें उल्टी पुल्टी बातों के अंदर, कोई बोल रहा है कि जगह पे अलग बनाया गया, फला अलग बनाया गया, देखिए ये हिंदू समाज के लिए, हिंदुस्तान के लिए गौरव का विषय है। गौरव का विषय का मतलब ऐसा है कि आज 500 साल की लड़ाई कामयाब हो रही है। लड़ाई किसने लड़ी? हम ही लोगों ने लड़ी, हम में से ही कुछ लोग थे। रहा सवाल ऐसा है कि अभी पूजा अर्चना बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कोई ना कोई तो एक आदमी करेगा ही करेगा, 4 आदमी उसके लिए उनको तकलीफ होनी ही होनी है, क्योंकि कोई भी काम तो जैसे रेस होती है या कोई खेल होता है उसमें एक ही आदमी जीतता है, एक ही टीम जीतती है, कई टीमें हारती हैं, तो ऐसा तो चला ही होगा। पर हमें उसमें भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हमें यह देखना है कि हमारे पूर्वजों का सम्मान हो रहा है, हमारे पूर्वजों की जो मंदिर तोड़ी गई थी वो फिर से बनाई जा रही है, हमारे भगवान का हो रहा है। बस हमें सामान्य लोगों को यही सोचने की ज़रूरत है। कौन उसके अंदर फूफा बन के घूम रहा है शादी में, जैसे एक आदमी 1-2 लोग रहते हैं वो रूठते रहते हैं, उसका नाम नॉर्मली फूफा ही रहता है वो, तो अब वो रूठ रहा है तो उससे मेरा क्या लेना है। अब मैं क्या शादी में नहीं जाऊँ, मैं शादी नहीं मनाऊँ? ये चलते ही रहेगा। कोई रूठेगा, कोई मनाएगा, कोई अपनी बात रखेगा, कोई नहीं जाएगा। उन सब चक्करों में मत पड़िए। वो जो हो रहा है होने दीजिए। आप अपना यही ध्यान रखिए कि राम भगवान मेरे हैं, मैं राम का हूँ, कहानी कथा, और मुझे वो उत्सव सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट इसीलिए करना है क्योंकि वो मेरे जीवन पर उनका असर हुआ है। मैं बचपन से उनकी कहानियाँ सुनते आया हूँ, उनके बारे में सुनते आया हूँ, और वो मेरे लिए एक
मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, हर चीज़ मुझे समझाई जा रही है, तो इसलिए मैं उनका सेलिब्रेट करूँ। दूसरी बात ऐसी है कि आज जो देश है ये बहुत बड़ी करवट ले रहा है। आज बहुत सारे, जैसे हिंदू समाज के लिए तो ये बहुत ही गौरवशाली कुछ वर्ष चल रहे हैं, जहाँ पर महाकाल कॉरिडोर बन रहा है, जहाँ पर विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, जहाँ पर पुनर्स्थापना हो रही है, अलग अलग मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं यहाँ घट रही है। तो जो भी ये कर रहा है, हमें उनके साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। हमारे घर पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमें, जो हमारे इधर बोलते हैं कि गेहूँ ज्वारी हमारे यहाँ नहीं पहुँचा रही है। हमारे यहाँ की जो भी चीज़ें चल रही है वो हम अपनी कमा रहे हैं, खा रहे हैं। रहा सवाल ऐसा है कि जिस तरह से दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने या 70 साल के अंदर जो बहु समाज जो था, हिंदू समाज जो है, उसको 3rd ग्रेड या 2nd क्लास सिटीजन रखा गया, और जो लोग वोट देते हैं उन लोगों को उन्होंने बढ़ावा दिया, तो जिस कारण कैसे हुआ कि बाकी लोगों को महत्व नहीं दिया गया। इस तरह से हम लोग बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक तरफ पूरा झुकाव था, एक तरफ ही सारी चीज़ें चल रही थी, तो कहीं ना कहीं वो रुक रही है, तो हमें एक साथ एकजुट होने की ज़रूरत है। रहा सवाल अभी ये जो है, ये कुछ सेलिब्रेट करने की जो ज़रूरत पड़ रही है, ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऐसा है कि ये हमारे लिए धर्म का विषय है, ये हमारे धर्म का विषय है। हमारे धर्म का विषय होने के कारण हमें ये सेलिब्रेट करना है। दूसरी बात ऐसा है कि ये बहुत सालों के बाद आया है, बहुत मेहनत के बाद आया है। अदालतें लड़ी गई, ज़मीन पे लड़ाई लड़ी गई, हर जगह पे लड़ाई लड़ के हम यहाँ पर पहुँचे हैं। दूसरी बात ऐसा है कि ये एक हमने गौरव का विषय भी मानना चाहिए। कई जगह पे ये फैलाया जा रहा है, या बचपन से हम लोग जो सुनते आ रहे हैं या जो किताबें हम लोग पढ़ रहे हैं कि हिंदू समाज जो था वो डरपोक समाज है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो पहले ही आदिवासी लोग थे, उनको कुछ आता नहीं था, या हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम लोग भूखे नंगे थे, जबकि ऐसा नहीं था। अगर कोई हमें लूटने आ रहा है या बताने आ रहा है तो हम इन सब चीज़ों के अंदर बहुत ही एडवांस थे। आज अगर मुगल की बात करते हैं तो यहाँ पे ईंटें तक नहीं बनती थी, पीने का पानी तक नहीं था, झोपड़ों में रहते थे। बोलते आर्किटेक्चर वहाँ से आया, फला वहाँ से आया, संस्कृत संगीत वहाँ से आया, जबकि कुछ नहीं आया, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। बिल्कुल आदिवासी क्या, वो उससे भी बदतर जो कबीलाई जो खेल होता था वो था। आज अंग्रेज़ों की बात करते हैं तो वहाँ पे घास तक नहीं उगती है। तो वो लोग हमें समझा रहे हैं कि हमें कैसे जीना है। हमें वर्षों से पता था, 8000 साल 10,000 साल से हमें पता है। हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, हमें सब पता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी समृद्धता है। आज अगर हम अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या को जिस तरह से डेवलप किया जा रहा है, जिस तरह से जहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ रहती थी वहाँ पर आज 4 लेन 8 लेन रोड बन रहे हैं, जाने की सुविधा बन रही है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, एयरपोर्ट बन गया है। रासवाल रेलवे लाइन की बताता हूँ तो रेलवे लाइन पहले वहाँ पर एक मीटर गेज एक लाइन होती थी, वो भी जिसको बोलते हैं ना, कहीं कनेक्शन होता था और उससे दूर जाना पड़ता था। कानपुर से शायद उसका कनेक्शन था। और तो और ऐसा है कि वो तो ट्रेनें भी नहीं चलती थी। आज पूरी की पूरी मेन लाइन से ये चीज़ों को जोड़ा गया है, पूरे हाईवेज बनाए गए हैं, एयरपोर्ट इंटरनेशनल बना दिया गया है। तो पूरा की पूरा एक राम नगरी या राम राज्य वहाँ पर पूरा खड़ा कर दिया गया है। तो ये हमें गौरवशाली विषय है हमारे लिए। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन लोगों को हमें साथ में रखना है, उन लोगों के साथ खड़ा होना है। अब वो कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है हमें ये पढ़ना नहीं है कि कौन सी पार्टी क्या बोल रही है, कौन सी पार्टी हमें ये बोल रही है ये गलत है सही है, हमें लेना देना नहीं। हमें ये देखना है कि हमारा जो संबंध है वो राम से है और राम का संबंध हमारे से। कौन कर रहा है वो करे, और वो किसी को विरोध करना है वो भी वो कर सकता। आज एक और चीज़ जो समाज के अंदर घटित हो रही है जिसके कारण मैं ये सब करने से प्रेरित हुआ हूँ, तो जो हमारे जो सारे संबंध हैं, जो रामायण के अंदर राम के रिलेटेड जो संबंध बताए गए हैं, भाई बहन के, फिर भाई भाई के, माँ बाप के, फिर बच्चे और बाप के रिलेशन, माँ के रिलेशन, तो उसके अंदर जो हमारी संस्कृति अभी तक चलती है उसी तरह से आई थी। पर अब जो है वो सारे रिश्ते टूट रहे हैं, हर रिश्ता अलग अलग हो रहा है, आदमी इकलौता होते जा रहा है। दूसरी बात ऐसा है कि कहीं ना कहीं हम उन विरासत को, संस्कृति को, या जो सभ्यता से हमें जो सिखाया गया उसको हम भूल रहे हैं।
उसको भी हमें जोड़ने की ज़रूरत है। सारे रिश्तों के अंदर की जो गहराई है उनको भी जोड़ने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये राम का जो व्यक्तित्व है ये हमें शायद उन रिश्तों को जोड़ने के अंदर और अपने रिश्तों में नैतिकता लाने के लिए, जिम्मेदारी लाने के लिए ये बहुत मदद करेगा। इससे हम लोगों में आपसी भी विश्वास बढ़ेगा, हमारे संबंध अच्छे होंगे और उस कारण ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही बेहतर होगी। रहा सवाल ऐसा है कि आने वाले 22 तारीख को हम लोग अपने साक्षी केम साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 22 जनवरी को हम लोगों ने छुट्टी डिक्लेयर करी है। तो जिसके कारण लोग जो हैं अपने घर पे रह के अपने माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ, इन चीज़ों के साथ अपना राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो त्यौहार है, उत्सव है, वो सब मिलजुल कर मनाएं और बहुत ही खुशियों के साथ मनाएं। और जैसे दिवाली या दीपोत्सव बोलते हैं उस तरह से मनाएं कि एक नई, जिसको बोलेंगे कि नई दुनिया या नया एक चीज़ें बढ़ रही है। जैसे दिवाली हम जो मनाते हैं कि सबसे बड़ा त्यौहार है, उस तरह से मनाएं कि ठीक है दिवाली अभी तो गई 2 महीने पहले, पर कोई बात नहीं, हम एक नई यहाँ से एक शुरुआत करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ें जो है, उत्सव जो है, बहुत धूमधाम से। जय श्री राम। मैं संदीप अग्रवाल, साक्षी केम साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड 22 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन छुट्टी डिक्लेयर करता हूं और आप सब लोग ये उत्सव को जहां भी हो आप वो मनाएं और खुशियां भी साथ में मनाएं। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम।